हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइज, हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के। तो फटाफट से आप अपने पेन और पेपर निकाल के बैठ जाइए एंड ये सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइज, मैं हमेशा बोलूँगा कि आप लिख के रखिए क्वेश्चंस को, क्योंकि अगर आप लिख के पर्सनली अपने कॉपीज़ में रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी ये सारी चीज़ें। मैंने इस वाले जो क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेश्चंस है, इसमें 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर सभी प्रकार के क्वेश्चंस ऐड किए। तो अगर आप इतना प्रैक्टिस करते हैं तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? देखो, बार बार पूछे गए ही क्वेश्चंस है ये, एंड मुझे जो लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पुट किया है। इसके अलावा परीक्षा बोर्ड के भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी मार्क कराए हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एमपी बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मेंट बाय कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस गाइस चाहे तो आप अपने फिजिक्स के टीचर से पूछ लीजिएगा जो कई सालों से पढ़ाते आ रहे हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक भी क्वेश्चंस को आपको स्किप नहीं करना है। अगला क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिससे कैपेसिटेंस अफेक्ट होता है किसी भी कंडक्टर का। पांचवा क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार एमपी बोर्ड के एग्जाम से पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारे छठा क्वेश्चन पे आते हैं। तो छठवा जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस पे है। तो ये कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पिछले साल ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव बोल रहा न्यूमेरिकल के रूप में शायद पूछा गया था। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर न्यूमेरिकल भी इस वाले चैप्टर से आता है तो किस प्रकार का आता है और आप लोगों को कहाँ से प्रैक्टिस करना है। तो जो छठवा क्वेश्चन आता है, 3 कंडक्टर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2, C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। गैस, सीरीज कंडीशन की बात हो रही है यहाँ पे, यानी ये जो कैपेसिटर्स है वो इस तरीके से सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, तो इसका आपको कैपेसिटेंस निकालना है, कैसा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। उसी के बाद सातवां क्वेश्चन आता है जिसमें 3 कैपेसिटर C1, C2, C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसमें जो पैरेलल वाली कंडीशन हो जाती है। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के एमपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी क्वेश्चन है। ठीक, आठवां क्वेश्चन आता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाले क्वेश्चन सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको अच्छे से करके रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पूछे की संभावना है आप लोगों के एग्जाम्स में। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो 9वां क्वेश्चन आता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज थ्रू द सरफेस पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक, ये आपको डिराइव करके बता रहा है। तो ये भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। 10वें क्वेश्चन पे आए तो 10वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजीशन। ठीक, इक्वेटोरियल वाला भी पूछा जा सकता है बट एक्सियल वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11वां क्वेश्चन, प्रूव द पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट अ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ डायपोल इज जीरो। 12वां क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम को अगर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में भर दिया तो ये क्या होगा, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। 13 क्वेश्चन आता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ कैपेसिटर ऑफ स्पेक्ट्रल कंडक्टर। सॉरी, यहाँ पे ये स्फेरिकल कंडक्टर आएगा। ठीक है, स्फेरिकल, स्फेरिकल यानी गोल। ओके, ऑन वॉट फैक्टर द कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन हाउ। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्फेरिकल गाइस कर लेना करेक्ट। अब बात करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि इस वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल्स पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। पिछले साल भी शायद पूछा गया था। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को एनसीईआरटी बुक से प्रैक्टिस करना है। पीछे जो न्यूमेरिकल दिए रहते हैं, स्पेशली कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सीरीज पैरेलल, जिसका मैंने आप लोगों को अभी आगे भी बताया था, एंड दूसरा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये टॉपिक, 2 टॉपिक है, आप चाहो तो गूगल कर लेना कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे न्यूमेरिकल्स सर्च कर लेना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे न्यूमेरिकल्स, तो आपको बहुत सारे मिल जाएगी। जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल आप बिल्कुल नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि कहाँ से आएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग ये 2 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आया तो न्यूमेरिकल यहीं से आएगा, अदरवाइज आप लोगों से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो ये थे इस वाले चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, वरना फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वापस से वीडियो को पॉज करके। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप तक उसे अगली वीडियो में।